छोटी सी गलती जो कि आजकल मेरी बहनें बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनको इस बात का कहीं न कहीं इल्म नहीं होता है कि जिस दाने के लिए, जिस एक-एक दाने के लिए, एक-एक पैसे के लिए उनके शौहर इतनी मेहनत करते हैं, उनको इस तरह से नाली में फेंक देती हैं। तो आपके चावल या फिर कुछ भी खाना बच जाता है कभी भी, तो उसे यूँ डायरेक्ट पतीला उठा के अपने सिंक में ना फेंका करें। इसका तो एक ये गुनाह है कि ये चावल का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग इसी तरह से उठाते हैं पतीला और चावल और पानी सब नाले में डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी। ये जो चावल का एक-एक दाना है, इसका भी आपको हिसाब देना होगा। जब ये नाली में जाएँगे, तो ये बद्दुआ देंगे कि इसके लिए कितनी मेहनत आप करते हैं और आप इसी को ही जो किस तरह से कितनी बेरहमी से नाली में फेंक देते हैं। क्योंकि इस बात का आपको इल्म नहीं है दूर-दूर तक कि आपके शौहर इसी दाने के लिए कितनी मेहनत बाहर जाके करते हैं और कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं, फिर ये दाना ख़रीद के लाते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि ये गलती अगर आप करती हैं तो आज से ही छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब पे ये आज का पहला वीडियो है और जो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ आप सभी के लिए। ये मैंने सहरी से ब्लॉग स्टार्ट किया है और इंशाअल्लाह ताला डेली आपको इस चैनल पे ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगे और इस्लाम से रिलेटेड कुछ बातें भी इम्पोर्टेंट शेयर करती रहूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, वो ये कि मेरा व्लॉग जो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए या फिर हो सकता है कि पसंद भी आ जाए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए जो है वो चीज़ मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, कुछ नहीं छुपाऊँगी। लेकिन मेरे पास बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी कार, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे पास अपना घर भी नहीं है। मैं एक किराए के छोटे से घर में रहती हूँ और यहीं पे से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है और यहीं से आपको सब कुछ शेयर करूँगी। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में और ये दुनिया में अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके पैसे से मोहब्बत करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, घर है, बंगला है, कार है, अच्छी नौकरी है, तो लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको पसंद करते हैं। और यहीं पर अगर आपके पास घर नहीं, बंगला नहीं, कार नहीं, अच्छी नौकरी नहीं और तो फिर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता। यहाँ तक कि आपके अपने माँ-बाप, आपके सगे भाई-बहन, आपकी भाभी, चाचा, ताऊ, उनके बच्चे या फिर आपके दोस्त जो आपके हमसफ़र होते हैं, हमसायों की तरह होते हैं, क्योंकि उनसे आप बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। यहाँ तक कि वो भी आपका साथ नहीं देते क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही लोग मौजूद हैं और या फिर यूँ कह सकते हैं कि अब ये दुनिया का रीति यही होता जा रहा है धीरे-धीरे। यहाँ पर मोहब्बत, अच्छे अखलाक, इज़्ज़त कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास 2 पैसे ज़्यादा हैं, सामने वाले के पास 2 पैसे कम हैं, तो वो आपके लेवल का नहीं है, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, उसके साथ खड़े होने में आपको इंसल्ट महसूस होती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी है, तो मैंने ये शुरुआत में इसलिए बता दिया क्योंकि जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, जितना मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, उसमें मैं खुश हूँ। और मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बताई है कि अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि अमीर लोग को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि गरीबी आपको अच्छी लगती है और गरीब लोग देखना पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी और अच्छे-अच्छे कंटेंट शेयर करती रहूँगी, रेसिपी कुछ यूनिक आपसे शेयर करती रहूँगी। रेसिपी से याद आया, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी मैं मेनली उनके लिए बता रही हूँ जो कि मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि रोज़ा रखते हैं, पूरे नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनका काम धूप वाला होता है, यानी कि उनके काम ऐसे हैं मेहनत मज़दूरी वाला जो धूप में जाके करते हैं लेकिन रोज़े अपने पूरे करते हैं। तो उनके लिए मैं आज एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आपको सहरी में लेना है, सहरी करने के बाद तो आपको 1 गिलास दूध लेना है मलाई वाला और 2 आपको खजूर लेने हैं। अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं तो 2 खजूर, अगर 2 गिलास तो 4 और उसमें से आपको बीज निकाल देने हैं खजूर में से। फिर आपको क्या करना है, एक पतीले में आपको जो है दूध लेना है जो आप गिलास में करेंगे, तो मलाई को आपको गिलास में ही रहने देना है और इस दूध को आपको पतीले में डालना है दूसरे
और उसको गरम करना है 2 से 3 मिनट खजूर को डाल कर के। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पतीला ले लिया है जिसे हम गैस पे रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दूध अभी मैंने लिया था इसी को इसमें ऐड करेंगे और खजूर को भी ऐड कर देंगे। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि खजूर का जो कलर है या फिर रंग है या उसका टेस्ट है पूरा दूध के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना पतीला रख दिया है तो इसमें दूध ऐड करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है और इसको चलाते रहना है ताकि आपका जो खजूर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। अगर आप काले वाले खजूर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो उसको यूज़ करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे काला वाला खजूर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं ये उनके लिए बना रही हूँ जो कि मेरी ही तरह हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास इतना पैसा हो कि डेली दूध को भी ये शेक बना के पी सकें या फिर डेली आप जो है खजूर यूज़ कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते आज के टाइम पे। लेकिन माशाल्लाह वो पूरे रोज़े करते हैं फिर भी, क्योंकि उनको भरोसा अपने अल्लाह पे होता है और ना कि कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो अगर आप इस रेसिपी को मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इतना है आपके पास, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपके लिए। जब ये शेक बन जाएगा आपका तो इसको 1 या 2 केले के साथ आपको सहरी खाने के बाद लेना है, ठीक है। पहले आप 2 केले खा लीजिएगा फिर उसके बाद जो है इस दूध को पी लीजिएगा मलाई के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको भूख और प्यास की जो वो होती है ना एहसास होता है जो, वो एहसास नहीं होगा और एक एनर्जी जो डाउन होने लगती है ना शाम के वक़्त में, वो डाउन नहीं होगा क्योंकि आपका काम ऐसा है धूप वाला, तो प्यास लग जाती होगी, भूख भी लग जाती होगी, तो ये असर नहीं होने देगा, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने देगा इंशाल्लाह। मेरी छोटी सी रेसिपी थी जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैंने कर दी है। और मैं आपको यही चीज़ बता रही थी कि मेरी इस वीडियो में आपको जो है रेसिपी से लेकर के अच्छे-अच्छे इस्लामिक वीडियो भी मिलते रहेंगे, इस्लामिक चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी आपसे। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब इंसान गरीबी में होता है ना, गुर्बत में होता है, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है अपनी ज़िंदगी से और अल्लाह को लेकर के। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे मेरी स्टोरी जानेंगे, मेरे बारे में जानेंगे, तो आपको मोटिवेट मिलेगा कि मैं कैसे इतनी परेशानियों इसमें भी खुश रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना सर पे यूँ समझ लीजिए मेरे छत भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। सब कुछ मुझे लगता है कि मेरे पास है, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह का अगर साथ है ना तो सब कुछ आपके पास। एक छोटी-सी बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप गरीब हैं, परेशान हैं और कोई दुःख तकलीफ़ आपके पास है, तो कभी भी ये मत सोचा करिए कि अल्लाह ने मुझे ही ऐसी ज़िंदगी, ऐसी किस्मत क्यों दी है, मेरी किस्मत, मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो सकती थी। कभी ऐसा मत सोचिए। मैं ख़ुद को मोटिवेट ऐसे रखती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से ये सोचती हूँ और देखती हूँ, तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि देखो जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, मकान है, सब कुछ है, उनके पास कोई ना कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे कि वो मुब्तला हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको गरीब बेशक रखा है, लेकिन आपको सही सलामत सेहतमंद रखा है और सेहतमंद एक नियामत होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है जब आप सेहतमंद इंसान होते हैं। अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने अभी आपको सब चीज़ की तौफ़ीक दी है, आप सेहतमंद हैं, आप रोज़े रख सकते हैं, आप नमाज़, आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको कि रोज़ा रखने से या नमाज़ पढ़ने से आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी हो सकती है। भले ही आपके पास पैसे 2 ना हों, 2 पैसे कम हों, आप बहुत सारी चीज़ सोचते होंगे, ज़रूरत की नहीं ले पाते होंगे, लेकिन आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और अल्लाह की इबादत करेंगे तो वो चीज़ मिल ही जाएगी जो आप चाहते हैं। और यही चीज़ ठीक एक अमीर पे भी अप्लाई होता है। जो एक अमीर है उसके पास जो है उसके पास भी टेंशन होता है, ऐसा नहीं है उसके पास कोई दुःख नहीं है। वो लोग भी दुखी होते हैं कोई ना कोई चीज़ को लेके। उनके पास घर, मकान, पैसा, गाड़ी सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास कुछ-कुछ फ़ैमिली में तो अख़लाक़ नहीं होते अच्छे, कुछ-कुछ फ़ैमिली में जो मोहब्बत, प्यार आपस में बहुत ज़्यादा कम होता है। और उनके पास जब कोई बीमारी होती है तो आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं ये सोच के कि भले ही अल्लाह ने आपको कोई ना कोई बीमारी दी है, ठीक है? बीमारी आपको दी है लेकिन आप पैसे से कुछ भी चीज़ से आप मोहताज नहीं हैं, ठीक है? आपके पास इतना पैसा है कि आप एक से एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ गई डॉक्टर के जाने की या पैसे की, तो हमारी तरह आपको आस-पड़ोस में जा कर के 500 हज़ार रुपए माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि
हमें 500 हज़ार रुपए दे दो, हमें जाना है कहीं या फिर हमें ज़रूरत है। मैंने आपको इसलिए बताई है, एक दूसरे से ख़ुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में दोनों ही अच्छे हैं। अल्लाह ने ना ही तो अमीर को बुरा कहा है, ना ही गरीब को बुरा कहा है, ठीक है? बल्कि अल्लाह गरीब को भी पसंद करता है, अमीर को भी पसंद करता है, ठीक है? तो आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं गरीब हूँ तो मैं बुरा हूँ, या फिर मैं अमीर हूँ तो मैं बुरा हूँ, मेरे पास इतनी परेशानियाँ हैं। ऐसा नहीं सोचना है, ख़ुद को मोटिवेट रखना है। दोनों ही अल्लाह की नज़र में ठीक है, और इस दुनिया में भी दोनों ही कोई अल्लाह ने अपने-अपने काम के लिए, अलग-अलग काम के लिए चुना है। तो आप अलग-अलग काम करिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ख़ुद को मोटिवेट रखिए, क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, जैसी भी आपकी ज़िंदगी है उसके लिए। यहाँ सारे काम तो मेरे हो गए, बर्तन वग़ैरह, लेकिन अभी कुछ थोड़े बर्तन रह गए हैं, वो इसलिए क्योंकि पानी जो है वो चला गया है। जब आ जाएगा दोबारा तो मैं धो लूँगी। यहाँ पे थोड़े से चावल और दाल मैं गरम कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये किसके लिए, क्योंकि इत्तू सा है। ये असल में मेरे बेटे के लिए, मेरा एक छोटा-सा बेटा भी है माशाल्लाह, बहुत जल्दी आपको ब्लॉग में देखने को लिए मिलेगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए दिल से, इसी तरह प्यार करते रहिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहूँ। तो यहाँ पे दाल-चावल थे जो कि मैं गरम करके उसको अभी खाने के लिए दूँगी, और अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं, सुबह का वक़्त नहीं है, क्योंकि काम करते-करते काफ़ी देर हो चुका है, ठीक है? तो मैंने कटोरी में निकाल ली, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब मैं उसको खिलाऊँगी। और यहाँ पर जो है मैं चना जो है भिगोने के लिए निकाल ली हूँ। चना जो मैं भिगाऊँगी ना, उसको जो है मैं 1-2 दिन का मतलब बना लेती हूँ एक ही दिन, जैसे आज के लिए और कल के लिए। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि 2 दिन के लिए अभी कितना बनाना है, तो मैंने सोचा है कि इससे नाप के बनाऊँगी, ताकि कल कम पड़े अगर तो मैं 1.5 गिलास कर दूँ, अगर ज़्यादा पड़े तो मैं उसको आधी गिलास कर दूँ, आसानी से मतलब अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पूरा 1 गिलास ले लिया है, और इसको जो अभी पानी तो अभी नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं इसको भिगो दूँगी, और ये फिर शाम को इफ्तार में इंशाअल्लाह ताला मैं बनाऊँगी। अब मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसी गलती करती हैं, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज के बाद ऐसी गलती आप नहीं करिएगा। ये जो कस्टर्ड पाउडर है, तो आज जैसे कि रमज़ान है तो इफ्तार में बनाना ही है। ये लेकिन पिछले साल का है मेरा, तो अभी मैंने इसको निकाल लिया। सबसे पहले हम इसकी डेट चेक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गई, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं डेट ही देख रही थी, तो मुझे मिल नहीं रहा था कि डेट कहाँ है। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद इसकी डेट मिल चुकी है, मैंने चेक कर ली। इसका टाइम जो है 2025 तक है, और अभी 24 चला है, यानी कि 1 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डेट वालों का क्या है, कुछ भी छाप सकते हैं, ऐसे भरोसा मत करिए। अपनी हेल्थ का खुद आप ज़िम्मेदार बनिए, और अपनी हेल्थ की खुद केयर करिए, ठीक है? तो यहाँ पर डेट तो मिल चुकी है, लेकिन अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे आटे वाली, इसमें जो है हम इस कस्टर्ड पाउडर को पूरे को छानेंगे। छानने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं हो गए हैं, ठीक है? तो इसको जो मैंने 1 साल तक कहाँ स्टोर करके रखा था, इसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, कस्टर्ड पाउडर या बेसन या चावल का आटा, और आपकी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर बाहर, तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं ये सारी चीज़ें। मकई के जैसे आटे हो गए, चावल के आटे हो गए, और ये कस्टर्ड पाउडर हो गया, आपका बेसन हो गया, मैदा हो गया, और जितने भी ये आते हैं हमारे, जैसे कि चाट मसाला और छोले मसाला, बिरयानी मसाला, ये जो डब्बे आते हैं, इनको भी आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। इससे आपका जो है चीज़ जो भी है आपका, वो ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा कस्टर्ड पाउडर छान लिया अच्छे से, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं हुआ है अभी तक। तो इस तरह से आप भी स्टोर करके रख सकती हैं, अगर आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं तो। तो ये तो मैं स्टोर कर लेती हूँ डब्बे के अंदर, और इसको फिर फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अब हम बेसन को छानेंगे, ठीक है? एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, वो ये चीज़ें जो ख़राब होती है, ये उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ आपको धूप नहीं मिलती है, यानी कि आपके किचन में या फिर आपके घर में या वॉशरूम में आपके कहीं न कहीं सीलन है। सीलन की वजह से आपका किचन ठंडा रहता है, जिसकी वजह से नमी बनी रहती है, तो ये चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ आती है, वहाँ आती है अगर जहाँ आप फ्लैट में रह रहे हैं, जहाँ की इंसानों को धूप नहीं मिलती, तो आपके खाने को, आपकी चीज़ों को धूप क्या मिलेगी, ठीक है? अगर आपका अपना घर है एक आध मंजिल का, वहाँ आपको हर तरफ से धूप मिलती है, यानी कि फ्रंट से भी, साइड से भी और छत से भी। लेकिन यहीं पर अगर आप कोई फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है।
तो इसी तरह से मैं जहाँ रहती हूँ ये भी 3 मंज़िल का मकान है और मैं सिर्फ़ एक ही रूम में रहती हूँ क्योंकि मैं कोई फ्लैट में नहीं रहती, मैं एक चॉल में रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है 3-4 मंज़िल के मकान इनके बने हुए हैं जिसकी वजह से किचन में बहुत ज़्यादा सीलन और बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा सीलन, बल्कि मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा सीलन है, जिसकी वजह से मेरी अलमारी भी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिक्कत आती है मुझे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको ना फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा और मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। सोचा तो मैंने इफ्तार के साथ एंड करूँ, लेकिन इफ्तार में भी वक्त भी ज़्यादा है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इफ्तार के ब्लॉग किसी और दिन मैं शेयर करूँगी आपसे, और इफ्तार के ब्लॉग के साथ साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जो चीज़ मैं बनाती हूँ इफ्तार में और जो चीज़ बनाऊँगी सब कुछ इंशाअल्लाह ताला देखने को ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग डेली मेरी वीडियो को वॉच करिए, मुझे फॉलो करिए और इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट करके जाएँगे। आमीन।